हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर्स है लिपिड्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ देखेंगे लिपिड्स, उसकी टाइप्स को और उसकी इम्पोर्टेंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि लिपिड्स हैं क्या। लिपिड्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल in organic solvents. Lipids are present everywhere in our environment and we use them as a food. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लिपिड्स की कितने टाइप्स हैं। लिपिड्स जो हैं उसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो आपने याद रखना है, वो 4 हैं जो कॉमनली पाई जाती हैं। लेस कॉमन टाइप्स में पहले टाइप है ट्राइग्लिसराइड्स जो फैट्स और ऑयल्स में है, फास्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में है, और स्टीराइड जो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में है, और वैक्सेस जो आमतौर पर हमें क्यूटिन की शक्ल में नज़र आती है। पहली टाइप एसाइल ग्लिसरॉल। आपने याद रखना है कि एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये मुश्तमिल है 2 यूनिट्स पर। पहला यूनिट है ग्लिसरॉल और दूसरा है फैटी एसिड। दोनों मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड और एसाइल ग्लिसरॉल बनता है। एसाइल ग्लिसरॉल आमतौर पर 2 फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल जब भी लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, और इन द फॉर्म ऑफ फैट जब ये सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पर। एसाइल ग्लिसरॉल की जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है जिसमें 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल हिस्सा लेते हैं। ग्लिसरॉल 3 कार्बन अल्कोहल है जिस पे OH ग्रुप होता है, और फैटी एसिड जो हैं ये आपने याद रखना है कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, और साथ इनमें मौजूद है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हम इसका बॉन्ड ड्रा करें तो डायग्राम में आपको 3 फैटी एसिड नज़र आ रहे हैं और इसके साथ एक ग्लिसरॉल का मालिक्यूल मौजूद है। ग्लिसरॉल की तरफ से H आयन और फैटी एसिड जो हैं वो OH आयन आपस में इंटरेक्शन करते हैं जिससे वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ होगा और एक बॉन्ड बनेगा। दैट बॉन्ड इज़ नोन एज ईस्टर बॉन्ड। ये 3 होते हैं ईस्टर बॉन्ड, सो दे आर कॉल्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इनके अंदर जो अहम कंपाउंड है वो फैटी एसिड है। फैटी एसिड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, अनसैचुरेटेड जो है ये लिक्विड है। सैचुरेटेड के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता बिटवीन कार्बन एटम, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड है। और सैचुरेटेड का सोर्स एनिमल है, अनसैचुरेटेड का प्लांट है। सैचुरेटेड अन ब्रांच हैं और अनसैचुरेटेड जो है ये ब्रांच या रिंग कंपाउंड है। सैचुरेटेड को हम फैट्स कहते हैं मोस्टली, और अनसैचुरेटेड को हम मोस्टली ऑयल्स का नाम देंगे। तो फैटी एसिड जो हैं ये अहम कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैक्सेस को। वैक्सेस जो हैं ये मिक्सचर हैं, आपने याद रखना है, लॉन्ग चेन अल्केन का जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं और प्लस ये इनके अंदर फैटी एसिड मौजूद होते हैं। वैक्सेस जो हैं ये मोस्टली डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम एसाइल ग्लिसरॉल। अगर हम वैक्सेस की अकरेंस की बात करें तो वैक्सेस जो है मोस्टली हमें इन द फॉर्म ऑफ जो हैं सॉलिड मिलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड जो हैं ये वैक्सेस पाए जाते हैं। अगर हम वैक्सेस की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी अकरेंस देखें तो वैक्सेस आपको लीफ में नज़र आएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्यूटिकल। जो चमक है पत्ते की वो वैक्स की वजह से है। वैक्स कैंडल ये कॉमनली पाई जाती है, आपको पता है, और वैक्स कोटिंग की शक्ल में भी पाई जाती है इन दी एनिमल स्केलेटन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो वैक्सेस हैं ये नेचुरल जो हैं आमतौर पर इनके सोर्स मौजूद हैं। मसलन लैनोलिन जो है वैक्स ये आमतौर पर वूल के अंदर होती है। एयर वैक्स ये हमारे कान में, सीबम ये हमारी स्किन खारिज करती है। ये एनिमल सोर्स हैं। प्लांट्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। आपने याद रखना हनीकॉम्ब के अंदर भी वैक्स है। अगर हम फास्फोलिपिड्स की बात करें, दूसरी टाइप है जो कि डेरिवेटिव हैं फास्फोटाइडिक एसिड के। व्हाट आर फास्फोटाइडिक एसिड? फास्फोटाइडिक एसिड जो है ये असल में कम्बिनेशन है एक ग्लिसरॉल का, 2 फैटी एसिड का और प्लस जो है एक फास्फोरिक एसिड का। जब हम फास्फोटाइडिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं, ख़ासतौर पे कोलिन, तो फिर फास्फोटाइडिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फास्फोलिपिड्स के अंदर। सो दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फास्फोटाइडिक एसिड। फास्फोलिपिड जो हैं चूँकि ये मोस्टली डेरिवेटिव हैं फास्फोटाइडिक एसिड्स का, तो फास्फोटाइडिक एसिड जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फास्फोलिपिड्स के अंदर। फास्फोलिपिड्स जो होते हैं इनके 2 एंड होते हैं, पोलर एंड, और दूसरा एंड जो होता है वो होता है नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर एंड जो है ये मुश्तमिल है
2 फैटी एसिड्स के ऊपर, ये आपने याद रखना है। और पोलर एंड इसमें आमतौर पर एन बेस है और फास्फेट ग्रुप है। ये हमारे पास फास्फेट जो लिपिड्स हैं उनका जनरल फार्मूला है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टर्पीन को, जो कि तीसरी इम्पोर्टेंट टाइप है, जो कि मुश्तमिल है आइसोप्रीन यूनिट्स के ऊपर। आइसोप्रीन यूनिट रिपीट होते हैं। व्हाट आर आइसोप्रीन? ब्रांच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। टर्पीन जो है आमतौर पर हमें नज़र आती है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टीरॉयड्स को, जो कार्बन चेन बेंट होती है और बेंट होकर 4 फ्यूज रिंग बनाती है। उनमें से 3 रिंग ऐसे हैं जो 6 कॉर्नर होते हैं और एक रिंग ऐसा है जो 5 कॉर्नर होता है। तो स्टीरॉयड जो है इसमें टोटल 4 रिंग होते हैं। डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ए, बी और सी। ये 3 रिंग ऐसे हैं जिनके अंदर 6 कॉर्नर जो कार्बन मौजूद है, और ये चौथा रिंग जो डी वाला जो है इसमें ये 5 कॉर्नर रिंग है। स्टीरॉयड जो है ये फंक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना होगा, जो कि मोस्टली जो है वो स्टीरॉयड है। एनिमल्स के अंदर मौजूद है, मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद है। मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड्स इन मुश्तमिल हैं। और एनाबॉलिक जो स्टीरॉयड है वो भी हमारी बॉडी के अंदर आर्टिफिशली हम उन्हें यूज़ करते हैं, बट मोस्टली दे आर नाउ बैन। स्टीरॉयड के अगर हम फंक्शन को डिटेल के साथ देखें तो स्टीरॉयड ये हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं, रोल इन एनाबॉलिक जो है वो रिएक्शन। अगर हम स्टीरॉयड फंक्शंस की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल मेम्ब्रेन भी बनाता है, और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल जो ये हार्मोन भी बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये आमतौर पर मेल और फीमेल के जो हार्मोन हैं उनके अंदर इसका अहम पार्ट है। और कुछ स्टीरॉयड ऐसे हैं जो आर्टिफिशियली लिए जाते हैं, जो एथलीट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं अपनी प्रोटीन्स को बनाने के लिए और अपनी बोन की डेवलपमेंट के लिए। उन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉयड। ये इनिशियली मौजूद थे लेकिन आजकल ये बैन है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, जो कि लेस कॉमन टाइप है, जो कि मॉडिफाइड फैटी एसिड्स जो है उस पर मुश्तमिल होती है। और उसकी फैटी एसिड की टेल के साथ 5 कार्बन जो रिंग अटैच होता है। ये आपको टेल नज़र आ रही है और ये 5 कार्बन रिंग है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं, अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, मसल की कंट्रैक्शन को करवाते हैं, और इनका रोल होता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है लिपिड्स का, ये आपने याद रखना है। अगर हम एज ए होल इंपॉर्टेंस बात करें लिपिड्स की, इनके अंदर एनर्जी का ये मेन सोर्स है और इनमें एनर्जी आमतौर पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड। 9.5 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम पाई जाती है। लिपिड्स का जो रोल है वो स्ट्रक्चर रोल भी है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ख़ासतौर पर मेम्ब्रेन बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं और विटामिन्स के कैरियर को कैरी ऑन करते हैं, और साथ साथ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे स्किन के नीचे मौजूद हैं, हमारे वाइटल आर्गन के करीब भी मौजूद हैं।